स्किन की पीलिंग और टाइटनिंग के हवाले से अगर हम क्ले मास्क का जिक्र ना करें तो काफ़ी हद तक इनकम्प्लीट रह जाएगी वीडियो, बिकॉज यू पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ क्ले। तो मुल्तानी मिट्टी या जो भी क्ले आप यूज़ करते हैं, अगर आप उसका पेस्ट बना के भी फेस के ऊपर गाहे बगाहे लगाते हैं, प्रोवाइडेड योर फेस इज़ नॉट सेंसिटिव, मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आपकी स्किन को मुल्तानी मिट्टी से एलर्जी नहीं है तो आप उसका मास्क अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं ऑफ एंड ऑन। लेकिन अगर आपका फेस ड्राई है, स्किन फ्लेकी है और उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी लगाने से आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है तो प्लीज़ देन डू नॉट अप्लाई। इसके अलावा आप कुछ ऐसी हैबिट्स अपना सकते हैं, डेली के रूटीन स्किन की ऐसी इम्प्रूव कर सकते हैं जिसके साथ आपके खुले मसाम बहुत बेहतर नज़र आएंगे। उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं? आपका डेली रूटीन का फेस वॉश आपको बहुत जेंटल यूज़ करना है, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है तो उन दिनों में आपको कुछ ऐसा फेस वॉश यूज़ करना है जिसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड मौजूद हो, बिकॉज सैलिसाइलिक एसिड जो है वो आपकी स्किन की जेंटल पीलिंग भी कर देगा, मसामों को नीट कर देगा और उसके बाद एक नेचुरल स्किन टाइटनिंग का इफ़ेक्ट भी आ जाएगा। सो अपना फेस वॉश क्लेवरली चूज़ करें। और अगर आपकी स्किन इन डेज़ में ड्राई है, अगर आपके ओपन पोर्स तो बहुत हद तक प्रोमिनेंट नज़र आते हैं, बट एट द सेम टाइम योर स्किन इज़ ड्राई, तो दैट मीन्स कि वो क्लॉग हुए हुए हैं, वो बंद हुए हुए हैं, तो इन दैट केस आपको जेंटल पीलिंग की ज़रूरत है। इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है, मे बी अ मंथ, क्योंकि आप वीकली बेसिस के ऊपर जेंटल पीलिंग सोल्यूशन अप्लाई करके उन क्लॉग्ड पोर्स को, ब्लॉक हुए हुए मसामों को खोलेंगे, और जब वो ओपन हो जाएंगे तो एक तो नेचुरली आपके स्किन के ऊपर कुदरती ऑयल आने की वजह से ड्राइनेस बेटर हो जाएगी, और दूसरा उनके माउथ खुलने की वजह से उनका पोर साइज़ आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएगा। किसी भी ट्रीटमेंट का ऑप्टिमल रिजल्ट लेने के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी होम रेमेडीज़ करें या डॉक्टर की प्रोवाइडेड सर्विसेज लें एंड ओवरनाइट आपके खुले मसाम बंद हो जाएं। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ इन सब चीज़ों को लेके आगे चलना होगा। दिस इज़ बिट बाय बिट, मे बी आपको 1 माह लग जाए, मे बी 2 माह लग जाए, लेकिन ओपन पोर्स आहिस्ता आहिस्ता अपना साइज़ रिड्यूस कर लेते हैं, और मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म नहीं हो सकते। ना ही हमारा और आपका मकसद ये हो सकता है कि हम इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें, बिकॉज़ पहली बात तो ये है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारी स्किन के अंदर ग्लैंड्स बना दिए हैं, वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। और दूसरी बात ये है, चूँकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें इनकी ज़रूरत है। हम पूरा मुकम्मल तौर पर इन्हें बंद करने की कोशिश में अपनी स्किन को डैमेज कर लेंगे, वाइट हेड, ब्लैक हेड और एक्नी के निकलने का बायस बन सकते हैं। दूसरी डेली केयर प्रोडक्ट जो मैं आपको बताऊँगी कॉमन यूज़ में स्किन केयर में, दैट इज़ अ मॉइस्चराइज़र, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि अगर उनका फेस ऑयली है तो उनको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक मिथ है। आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र अच्छा वाला जो कि नॉन कॉमिडोजेनिक हो, हाइपो एलर्जेनिक हो, उसकी ज़रूरत है। नॉन कॉमिडोजेनिक का मतलब ये है कि एक ऐसा मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो आपके मसामों को बंद कर सकता है। सो अच्छा सा फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के साथ साथ तीसरी अहम चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दिस इज़ अ टोनर। और टोनर असल में क्या करता है, इसके अंदर भी कुछ हाइड्रेटिंग सब्सटेंसेस होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन देते हैं, यानी कि उसको सपल बनाते हैं, उसकी ड्राइनेस को कम करते हैं, आपके मसामों के अंदर ब्लॉक होने वाली चीज़ों को सॉफ्ट करते हैं और उनके बाहर निकलने के चांसेस बढ़ाते हैं। सो अगर आप अच्छा सा ब्लैंड मॉइस्चराइज़र भी रात को लगा लें या टोनर लगा लें तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। चौथी अहम चीज़ है सनब्लॉक का इस्तेमाल। जब भी घर से बाहर जाएं, लाजमी तौर पर आप फेस के ऊपर अच्छे सनस्क्रीन का इंतखाब करें जिसका कम अज़ कम सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी SPF 25 हो और PA ट्रिपल प्रोटेक्शन के साथ वो ट्रिपल प्लस प्रोटेक्शन के साथ अवेलेबल हो। सन ब्लॉक लगाने से आप अपनी स्किन के ऊपर ऑन गोइंग सन डैमेज को प्रिवेंट करेंगे, और इसके साथ वक्त गुजरने के साथ साथ जो आपके मसाम बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं आप उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। सो हमने बात की कि चेहरे के ऊपर खुले मसामों यानी ओपन पोर्स की वजूहात क्या होती हैं और इसके लिए कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, और डेली केयर रूटीन में आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करके इनकी अपीयरेंस को बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एज अ डॉक्टर हम आपको क्या चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर ओपन पोर्स की अपीयरेंस को बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहले नंबर पे हम आपको ऑफ़र करते हैं क्रीम्स, लोशंस जो कि आपके चेहरे के ऊपर लगें और आपके ओपन पोर्स को बेहतर करें। इसमें 2 तरह की चीज़ें हम
आपको रिकमेंड कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज़ एन एसिड विच कुड बी ए सैलिसाइलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स जो कि बहुत कम कॉन्सेंट्रेशंस में मेडिकल ग्रेड के ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स होती हैं। इनको लगाने से जेंटल पीलिंग स्किन की होगी और इससे आपके ओपन पोर्स नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो हम आपको दे सकते हैं दैट इज़ अ रेटिनॉइड एसिड बेस्ड क्रीम। रेटिनॉइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपकी स्किन की जेंटल पीलिंग करता है, लेकिन ये थोड़ा हार्श भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इससे एलर्जिक भी होते हैं। सो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपको रेटिनॉइड क्रीम्स फेस पर लगानी है। अगर आपको रेकमेंड की जाती हैं तो प्लीज़ डू लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, क्योंकि इनको ओवरनाइट मोस्टली नहीं लगाया जाता। दे आर अप्लाइड ओनली फॉर अ कपल ऑफ आवर्स में भी, और उसके बाद उनको रिमूव करके ही सोना होता है। एंड रेटिनॉइड क्रीम्स जो हैं वो डे टाइम में नहीं लगाते, वो रात को लगाई जाती हैं जब आपकी डे लाइट में नहीं होती, बिकॉज दे आर फोटोटॉक्सिक। तो सनलाइट के साथ आपके फेस को ये डैमेज भी कर सकती हैं। इन एडिशन टू द क्रीम्स व्हाट डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफर यू, आप कौन कौन सी सर्विसेज डर्मेटोलॉजिस्ट से ले सकते हैं अगर आपके पास वक्त कम है या आप जल्द से जल्द अपने ओपन पोर्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्सेप्ट ये है कि ओपन पोर्स की अपीयरेंस बेहतर करने के लिए हमें जेंटल पीलिंग एंड एट द सेम टाइम स्किन की टाइटनिंग अचीव करना होगी। जेंटल पीलिंग के लिए डॉक्टर्स आपको मेडिकल ग्रेड के क्लिनिक में किए जाने वाले पीलिंग प्रोसीजर्स ऑफर कर सकते हैं। उसमें हम बहुत सारे एसिड्स को यूज़ करके भी आपकी केमिकल पीलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोडर्मेब्रेशन के साथ भी हम आपके पोर्स को नीट कर सकते हैं और जेंटल पीलिंग अचीव कर सकते हैं। Once we have gone through the peeling process, then comes the tightening phase. वैसे किसी भी चीज़ के साथ जब आपकी स्किन पीलिंग करते हैं तो एक नेचुरल टाइटनिंग साथ ही साथ अचीव हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की स्किन के ऊपर मसाम अगर बहुत हद तक फैले हुए हैं और हमें ख़ुद से टाइटनिंग प्रोसीजर्स को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देनी है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि वी ऑफर यू माइक्रो नीडलिंग सर्विसेज। माइक्रो नीडलिंग एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके साथ नज़र ना आने वाले बहुत सारे थाउजेंड्स में सुराख क्रिएट किए जाते हैं स्किन के अंदर, ऑब्वियसली आफ्टर नमिंग योर फेस, ताकि आपको पेन ना हो। तो हम जानबूझकर कुछ ऐसे ज़ख्म क्रिएट करते हैं जिनकी हीलिंग के लिए फिर नई कोलेजन बनती है। ये अल्लाह ताला का सिस्टम है कि जब भी हमारी स्किन के ऊपर कोई ज़ख्म बने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नाइफ़ का एक कट लग जाए, तो ऑब्वियसली वो कुछ दिनों में हील हो जाता है क्योंकि नई कोलेजन बन जाती है, नई स्किन बन जाती है। इसी तरह हम स्किन के अंदर माइक्रो चैनल्स, बारीक बारीक सुराख खुद से क्रिएट कर सकते हैं और करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो नीडलिंग। और फिर जब उनकी हीलिंग होती है, नई कोलेजन बनती है, तो वो पहले से ज़्यादा बेटर होती है और वो उन स्किन को टाइटनिंग का काम करती है। स्किन की सेगीनेस जो है वो बहुत हद तक बेटर हो जाती है। तो ओपन पोर्स के लिए माइक्रो नीडलिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसीजर है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, विद पेशेंस एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू हैव द बेस्ट रिजल्ट्स। इसके भी सेशंस लिए जाते हैं, मे बी एवरी 2 to 3 वीक्स या 4 वीक्स इसके सेशंस किए जाते हैं, एंड आफ्टर 5 to 6 सेशंस यूजुअली यू टेंड टू सी द बेटर रिजल्ट्स। इसके अलावा कुछ ऐसी लेज़र डिवाइसेस हैं जैसे कि CO2 लेज़र के साथ हम बहुत हद तक आपके चेहरे की रीसर्फेसिंग कर सकते हैं और चेहरे के ऊपर नज़र आने वाले बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ओपन पोर्स की अपीयरेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने चेहरे के ऊपर ओपन पोर्स या खुले मसामों की वजूहात, होम रेमेडीज़ और डॉक्टर्स की प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज का जिक्र किया। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा सुन के। अगर कोई भी ऐसी चीज़ रह गई है जिसको मैंने डिस्कस ना किया हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और मैं लाजमी तौर पर कोशिश करूँगी कि आपको उनके आंसर्स दूँ। थैंक यू।